आज सुबह सलोनी इतनी शर्मा करके मुझे देख रही थी तो मुझे लगा कि ये बर्थडे विश करने आई है। हमारी लड़की हमारे लिए छोले भटूरे बना रही है। आज मम्मा का बर्थडे है ना, इसलिए इधर देखना। तो यहाँ प्रिया लग रही थी किचन में। सुबह से मतलब मैं चली गई थी, उसके बाद ही इसने सारी तैयारी की होगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि कुछ बनाना है करना है, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज थी। और खासकर सबसे बड़ी बात थी कि मेरे बर्थडे का मुझे कभी भी इतनी खुशी मुझे होती नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से जब से 1 साल की थी तब से इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको कभी शेयर करूँगी। तो उन सब से मन मेरा, शादी तक तो मेरा मन बिल्कुल भी इतना ख़राब रहता था, जीने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन शादी के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें सही हुई, फिर से भी संकट इतने आए, फिर से थोड़ा हालात ख़राब हो गए थे, लेकिन फिर थोड़ा सा संभला। और जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तो थोड़ी सी खुशी मुझे अब मिलने लगी है। तो बस इन सब के करने के बाद फिर प्रिया ने इतनी सारी तैयारी कर ली थी, तो मैंने भी आते ही उनके लिए खाना पीना कर दिया था। टाइम से ही 5 बजे आई थी और 6 साढ़े 6 तक फ्री कर दिया था। बस दिया बाती करने के बाद तुरंत सबको खिला दिया था। फिर यहाँ खाना खाने के बाद मैं प्रिया से कह रही थी कि दिया होती तो कितना मज़ा आता, लेकिन दिया तो थी नहीं। और प्रिया ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी अपनी मम्मी को खुश करने की। तो बच्चे और मुकेश जी की वजह से ही मैं इतना सब कुछ खुश होकर कर लेती हूँ। बाकी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानियों से निकली है, तो मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है मेरे जन्मदिन में। तो यहाँ मुकेश जी हमें ले गए थे घुमाने के लिए, तो हम वहाँ चले गए थे घुमाने के लिए, क्या मतलब दर्शन कराने के लिए। तो हम वहाँ निकल गए थे। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू। तो यहाँ प्रिया जरूर बहुत खुश है मेरी बर्थडे पर। और आने के बाद में दोबारा से फिर उसने वही लंच किया था और मैं लग गई थी अपने ऑफिस के काम में, क्योंकि ये काम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़रूरी है और मुझे इनको करने में बहुत अच्छा लगता है। इनकी वजह से आज मेरी हालत जो थी उससे मैं यहाँ तक ठीक ठाक हो पाई हूँ। तो यहाँ सलोनी आई थी, उसके लिए भी मैंने कुछ खिलाया पिलाया।